आत्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं। पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। 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 राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम जय राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। मेरे राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। 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 मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्यामा राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम। राज श्यामा राज श्याम। राज श्यामा राज श्याम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। आइए तारतम सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, भक्ति का सागर, भाव का सागर, ऐसे इस दिव्य सागर का देखिए। सागर में इतना पानी होता है, पूरे सागर में कोई नहा नहीं सकता।
सागर के किनारे जरूर नहाया जाता है, परंतु सागर के बीच में नहीं नहाया जाता। इतना ज्यादा पानी और इतना पानी का वहां पर लहरें वहां पर चलती हैं, बड़े बड़े पहाड़ के समान वहां पर लहरें चलती है, तो कहाँ नहाएंगे, कहाँ टिकेंगे? सागर के किनारे खड़े होकर के कुछ नहाया जाता है। आप देखिए, आप जगन्नाथपुरी जाइए तो सागर के किनारे नहाने का अवसर मिलता है ना, पर इतनी बड़ी बड़ी लहरें आती है कि कभी कभी लगता है कि साथ में लेकर के जाएंगी, टिक करके खड़ा होना पड़ता है, तभी सागर का स्नान होता है। ऐसे ही ज्ञान का सागर, तारतम सागर, उस तारतम सागर के अथाह उस गहराई को नाप लेना, उस गहराई को समझ लेना कठिन कार्य होता है। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी कठिन कार्य होता है, परंतु किनारे खड़े होकर के एकाध चौपाई का रसपान करना वो आनंददायी होता है। क्योंकि बहुत सारी चौपाइयाँ एक साथ ग्रहण करना संभव नहीं, इतना ज्ञान ग्रहण करना कैसे ग्रहण करेंगे? छोटा सा तो हमारा मस्तिष्क है, संसार की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता, तो ब्रह्म तत्व को कैसे ग्रहण करे, परम तत्व को कैसे ग्रहण करे? इसलिए थोड़ा थोड़ा इसका रसस्वादन करते रहना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, हम भक्ति मार्ग में लगें, सेवा मार्ग में लगें, और अंततो गत्वा आत्मा भटके नहीं। देखिए, कहा जाता है ना कि मनुष्य संसार में जीता है ना, तो 3 इच्छाएं लेकर के जीता है। आप सबको भी विदित होगा, फिर भी मैं स्मरण दिलाऊंगा। हर मनुष्य संसार में जी रहा है तो कहीं न कहीं मन में 3 प्रकार की इच्छाएं तो बनी हुई रहती हैं। पहली इच्छा है जीवन सुख से गुजरे, जीवन शांति से गुजरे, ये पहली इच्छा होती है। क्योंकि लोगों को अशांति में भटकते हुए हमने देखा, लड़ते झगड़ते हमने देखा है ना, परेशान होते हुए लोगों को देखा है। इसलिए आप परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परब्रह्म परमात्मा, हे श्री राज जी, जीवन शांति से गुजरे, ऐसी अनुकंपा कीजिए, ऐसी मेहर बरसाइए कि जीवन शांति से गुजरे, कहीं किसी से झगड़ा न हो, टंटा न हो, किसी के साथ द्वंद्व न हो, किसी के साथ लड़ाई न हो, किसी के साथ हमारा विवाद न हो, बस शांति से हम जीवन गुजार सकें, ये पहली इच्छा है। हर मनुष्य के मन मस्तिष्क में ये इच्छा होती है, चाहे वो प्रकट करे चाहे अप्रकट रूप में रखे उसको, परंतु सोचता है कि जीवन सुख से गुजरना चाहिए, क्योंकि दुख देखा नहीं जाता है ना। देखिए, आप देखिए, दुख तो जीव जंतु भी देखना नहीं चाहते हैं। जीव जंतु के ऊपर भी जब दुख आता हुआ उनको पता लगता है तो भागना चाहते हैं ना। छोटे छोटे जीव को भी देखिए, कीड़े मकोड़े को भी देखिए, जब उनको पता लगता है कि उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट रहा है, वो भी अपने बिल में घुस जाते हैं ना। चूहों को देखिए, वो भी अपने बिल में घुस जाते हैं जब उनको पता लगता है कि कोई कष्ट आ रहा है। कीड़े मकोड़े भी अपने बिल में घुस जाते हैं जब उनको पता लगता है कि कोई तकलीफ आने वाली है। तो आप देखिए, दुनिया में हर कोई सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहते हैं। तो हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है किसी को दुख न देना। संसार में हर कोई सुख से जीना चाहते हैं, तो हम किसी को दुख क्यों दें, किसी को कष्ट क्यों दें, किसी को तकलीफ क्यों दें, किसी को परेशान क्यों करें? हम हो सके इतना लोगों को सुख दें, शांति दें,
प्रेम दें, सद्भाव दें और मिलकर रहने की शिक्षा दें। तो पहली हमारी इच्छा है कि जीवन सुख से गुजरे, और दूसरी इच्छा होती है हर मानव के मन में कि मरते समय कम से कम कष्ट हो। जब लोगों को मरते हुए हम देखते हैं ना तो बड़ा कष्ट पाते हैं। 5-7 दिन तक के कई लोगों से पानी भी नहीं पिया जाता है, फिर भी सांसें चल रही है, खाया नहीं जाता है। और कभी अस्पताल में मरते हुए लोगों को देखिए तो इतने सारी मशीनें उनके साथ लगाई दी जाती है, ऑक्सीजन भी लगा रहे हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं वो भी डाला हुआ है, ब्लड प्रेशर भी। आईसीयू में जिनको डाला जाता है उनको देखिए, वेंटिलेटर में जिनको रखा जाता है उनको आप देखिए कैसी स्थिति होती है। महीना महीना दिन तक वेंटिलेटर में कई लोग चले जाते हैं। तो हम तो राज्य से प्रार्थना करते हैं कि राज्य महाराज मरते समय कम से कम कष्ट हो। कुछ कष्ट तो होगा ही, क्योंकि शरीर धारण किया है तो शरीर छोड़ते हुए कुछ न कुछ कष्ट तो जरूर होगा, पर इतना कष्ट भी न हो कि हम तड़पते रहें। प्रभु राज्य ऐसी कृपा करें कि पहली इच्छा जीवन सुख से गुजरे और दूसरी इच्छा मरते समय हमें कम से कम कष्ट हो। और तीसरी इच्छा हमारे मन में क्या होती है? तीसरी और एक इच्छा हमारे मन में होती है कि मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, परम धाम की प्राप्ति हो, आत्मा भटके नहीं। हम लोग भागवत में सुनते हैं ना, धुंधुकारी की आत्मा भटक गई क्योंकि उसने अच्छा कर्म नहीं किया, बुरा कर्म करता रहा, माँ को भी परेशान करता रहा, बाप को भी परेशान करता रहा, आतंक फैलाता रहा, चोरी करता रहा, बदमाशी करता रहा, तो मरने के बाद भूत बन गया। भूत का अर्थ क्या होता है कि वायु का रूप उसको मिल गया। आप देखिए संसार में सृष्टि ऐसी बनी हुई है कि हम लोग ये देह छोड़ते हैं ना तो कर्म के वशुभूत दूसरा देह मिल जाता है। आत्मा यहाँ से निकलती है तो अपने कर्म के वशीभूत किसी न किसी बालक के शरीर में जो गर्भ के अंतर्गत है उसमें वो आत्मा चली जाती है कर्म के वशीभूत हो करके। पर जो लोग सत्कर्म करते हैं, 84 में जाने का काम नहीं करते हैं, उनकी आत्मा यहाँ से निकलती है तो सीधा परमधाम जाती है। जिसने स्वर्ग का ध्यान किया उसकी आत्मा स्वर्ग जाएगी, वैकुंठ का ध्यान किया वैकुंठ जाएगी, गौलोक धाम का ध्यान किया गौलोक धाम जाएगी, शून्य निराकार का ध्यान किया आत्मा वहाँ जाएगी, और जिसने परम धाम का ध्यान किया है उसकी आत्मा परम धाम में ही जाएगी। सूरत एक ही राखी है, मूल मिलावे माय, श्याम श्यामा जी साथ जी तले बोम बैठे जाए। प्राणा जी का आदेश है कि जिसने अपनी सुरता को मूल मिलावे में ही टिकाया, जब भी आंखें बंद करता है तो मूल मिलावा का ध्यान कर सकता है, उसकी सुरता इधर उधर भटकती नहीं है, केवल मूल मिलावे के बैठक में टिकी हुई है। सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, उनके चरणों तले हम सखी भाव से घेर करके बैठी हुई हैं। यही हमारे आत्मा का अखंड मोक्ष धाम है, यही आत्मा का अंतिम गंतव्य है। ऐसा आपने ध्यान रखा तो अवश्य आपकी आत्मा वहीं जाएगी, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि आपने एक ही लक्ष्य रखा ना। 2, 4, 5 लक्ष्य रखा हो तो व्यक्ति भटक जाता है, पर एक ही लक्ष्य रखा तो वो पहुंचेगा, जरूर पहुंचेगा। आपने मन में सोचा कि हम कालिम्पोंग से निकलेंगे तो सिलीगुड़ी ही जाएंगे, जरूर जाएंगे आप, परंतु आपने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं, चलो रास्ते जिधर जिधर जाते हैं हम चलते रहेंगे, तो ऐसा आप सोच करके निकले तो आप गंतव्य में सिलीगुड़ी में डेस्टिनेशन में आप नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आप तो अलग अलग रास्तों में भटक रहे हैं, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। आप भटके हुए व्यक्ति कभी लक्ष्य में नहीं पहुँचते हैं। लक्ष्य में वही पहुँचते हैं जिन्होंने अपने निशाना को साध लिया है कि हमें वहीं पहुँचना है, इधर उधर हमें जाना नहीं है। तो प्रणामी धर्म जिसको कहा जाता है ना,
ये सीधा परम धाम पहुंचाने वाला धर्म है। ये आपको क्षर अक्षर से तार करके उस दिव्य परम धाम में जगाने वाला धर्म है। ऐसा दिव्य धर्म गुरु कृपा से आपको मिला है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है कि आपकी आत्मा नहीं भटकेगी। अन्यथा कहीं 84 में फंस गई तो फिर निकलने का मार्ग नहीं होगा। 84 लाख प्रकार के जीव जोनियां कोई कम नहीं है। कब तरेंगे, कब फिर मनुष्य बनेंगे, कब गुरु को पाएंगे, कब तारतम का जाप करेंगे, कब सत्संग करेंगे, वो अवसर दोबारा मिले न मिले। आज तो मिला हुआ है ना। इसलिए इसी जीवन में, इसी शरीर से, इसी अवस्था में हमें उस दिव्य परम धाम को पाना है। ये हमें लक्ष्य रखना है। तो देखिए, मनुष्य चाहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का भटकाव नहीं हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मरने के बाद आपके शरीर को जला दिया जाएगा, ऐसा कहने से बोलते हैं मुझे डर लगता है। ऐसा मत बोलो। अरे आत्मा तो निकल गई, शरीर में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। ये तो एक मिट्टी के समान है। मिट्टी से ये शरीर मिला और मिट्टी में उस शरीर को जला करके विलीन कर दिया जा रहा है। पर शरीर जलाने की बात सुन करके भी भय लगता है, पर हमें उस भय से निर्भय होना है। फियरलेसनेस हम लोगों को चाहिए ना। तो मृत्यु से अमरत्व की ओर जाने के लिए हमें क्या करना होगा? सुरता को साधना होगा, मन को साधना होगा। मन को भटकने नहीं देना है। मन भटक जाता है। आप यहाँ बैठे हैं फिर भी मन भटकता है। जिन लोगों को अभी सिलीगुड़ी जाना है तो उनका मन भटकने लग जाता है ना, थोड़ी देर में अब निकल जाएंगे ऐसा करके। और यहाँ आप बैठे हुए हैं, व्यापार करने वालों का मन भटकता है, व्यापार की तरफ ध्यान चला जाता है। घर चलाने वाली माताओं का मन भी घर में भटक जाता है। परंतु उसको कंट्रोल करना, उसको इधर उधर जाने नहीं देना, उसको मंगल धाम में ही एकाग्र करके रखना। हमें कुछ सुंदर साथ ने कहा कि मंगल धाम के गेट से अंदर आते हैं ना तो जाने का मन ही नहीं करता है। कई कई सुंदर साथ दूर दूर से, दिल्ली से, बम्बई से, जयपुर से और इधर हैदराबाद से, कहाँ से सुंदर साथ आते हैं। बोलते हैं एक बार मंगल धाम के अंदर प्रवेश करते हैं तो निकलने का मन ही नहीं करता है। क्या बात है? ये एक ही रहस्य है कि गुरु महाराज परिव्याप्त है यहाँ पर। गुरु महाराज मंगलदास की मंगल महिमा यहाँ पर परिव्याप्त है। और यहाँ आने से ऐसा अनुभव होता है कि उनके ही चरणों तले हम बैठे हैं, उनके ही चरण शरण में हम बैठे हुए हैं, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए आपको यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। परंतु कई कई स्थान ऐसे होते हैं ना, कहीं घूमने के लिए आप चले गए, हिल स्टेशन चले गए, जाते ही मन करता है घर लौटें घर लौटें। कई कई लोग तो होटल 5 दिन के लिए बुक करते हैं ना, 3 दिन में 2 दिन में निकल जाते हैं, मन नहीं लगा। कई लोग विदेश, आजकल विदेश का शौक है ना। आप देखिए, जो आदमी गांव में रहता है उसका मन करता है शहर में रहे। जो आदमी शहर में रहता है ना वो सोचता है और बड़े शहर में रहें, और बड़ा शहर में रहता है तो उसका मन करता है विदेश में रहें, विदेश जाएं, ऐसा मन करता है ना। पर जब विदेश भी जाता है तब भी मन स्थिर नहीं होता। फिर सोचता है इससे अच्छा तो मेरा घर ही ठीक है, मेरा परिवार ही ठीक है, मेरे घर का मंदिर ही ठीक है। कम से कम वहाँ मन भटकता तो नहीं है, वहाँ बैठ करके राज्य की भक्ति तो होती है। तो देखिए, घूम फिर करके हमें अपने ही घर और अपना ही परिवार, अपना ही संस्कार और अपने ही श्री राज्य के चरणों तले हमें आना है, क्योंकि राज्य की भक्ति हमें परम मोक्ष देती है। देखिए, देवताओं की भक्ति भी अच्छी है, पर कृष्ण गीता में कहते हैं यान्ति देवाव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। कहते हैं देवताओं की भक्ति करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों की भक्ति करने वाले पितृलोक को चले जाते हैं, भूतों की भक्ति करने वाले भूत लोक में चले जाते हैं।
और कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करने वाले मेरे ही परम धाम को पाते हैं। तो इससे देवताओं की भक्ति कहाँ पहुँचाती है, कृष्ण भक्ति कहाँ पहुँचाती है, कृष्ण के ही शब्द में हमें समझने का मौका मिल जाता है। तो उसी कृष्ण के बताए हुए परम धाम को प्राणनाथ जी ने व्यापक बना दिया। कृष्ण ने तो गीता में परम धाम एक शब्द दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। एक शब्द अर्जुन को बताया कि अरे अर्जुन मेरा धाम परम धाम है, जहाँ जाने के बाद आवागमन छूट जाता है। पर उस धाम की व्याख्या कृष्ण ने नहीं की, क्योंकि कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को तो वहाँ जाना नहीं है, ये तो स्वर्ग जाने वाला है, इसलिए परम धाम की गहरी बात इसको बता करके क्या फायदा, इसको वहाँ तक जाना ही नहीं है। तो वही परब्रह्म श्री कृष्ण प्राणनाथ प्यारे के रूप में, सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में जब आते हैं तो परम धाम को खोल खोल करके बता देते हैं कि परम धाम कितना सुखदायी, कितना आनंददायी, कितना दिव्य, कितना भव्य, कितना वहाँ पर 25 पक्ष में 25 प्रकार के वहाँ पर आनंद का विस्तार है। आत्मा एक बार वहाँ पर जाग जाती है तो उसी आनंद सागर में डूबे रहती है, फिर संसार में आने की इच्छा कभी करती नहीं है। ऐसे उस दिव्य परम धाम की महिमा प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में बताई। तो परम धाम कैसे जाएंगे, उसके लिए उन्होंने प्राणनाथ जी महाराज ने कहा है कि सत्य व्रत धारण सो पालिए, जहाँ लगे उबो देहा, अनेक विघ्न पड़े जो माते तोहे न मुकिए सनेहा। प्राणनाथ जी का आदेश है कि परम धाम जाने के लिए सत्य को धारण करो। सत्य ही परमात्मा का नाम है, सत्य में ही शांति है, इसलिए सत्य ये शब्द को पकड़ो। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडव और 100 कौरवों को पढ़ाते हुए एक वाक्य रटाया, सत्यम वद धर्मम चर। तो सब विद्यार्थियों को कहा कल याद करके आना बच्चों, सत्यम वद धर्मम चर, इतना याद करके आना। सब विद्यार्थी दूसरे दिन याद करके आए और द्रोणाचार्य को कहने लगे गुरुजी याद है सत्यम व्रत धर्मम चरा। युधिष्ठिर चुपचाप रहे, क्यों आपने याद नहीं किया? नहीं गुरुजी अभी याद नहीं हुआ है। 15 दिन तक युधिष्ठिर याद नहीं कर सके और गुरु द्रोणाचार्य ने कहा 16 दिन में याद करके नहीं आए तो क्लास से तुमको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कारण और विद्यार्थी का पाठ भी रुका हुआ है। 16वें दिन में युधिष्ठिर याद करके आए तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे आज कंठस्थ है, बोलो सत्यम वदा। आगे उन्होंने धर्मम चरा ये नहीं बताया, सत्यम वदा। देखिए और विद्यार्थियों ने दूसरे दिन ही याद किया, परंतु उन्होंने जीवन में नहीं अपनाया उस चीज को, केवल कंठस्थ किया, पग पग में नहीं अपनाया, आत्मसात नहीं किया। युधिष्ठिर को 16 दिन लग गए, पर उन्होंने सत्यम वद को इस कदर से उन्होंने अपनाया कि आजीवन सत्य बोलते रहे, सत्य भाषण करते रहे, सत्य के अन्वेषी बन करके रहे, इसलिए युधिष्ठिर को सत्यवादी युधिष्ठिर कहा जाता है। प्राणनाथ जी ने भी वाणी में उनका नाम लिया, प्रहलाद, युधिष्ठिर, वसुदेव, बलि, रुक्मागध, हरिश्चंद्र, सगाल, दधीची, मोरध्वज, कठिन कर छूटे या फंदा। सत्यवादी नाम के तेले कई हुए तरन तारन, सत न छोड़े कई दुख सहे सो या दिन के कारण। कई सत्यवादी हमारे देश में हुए, पर सबसे बड़े सत्यवादी कौन है इसकी खोज की जाए तो परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टि सत्य को धारण कर सकती है। मात्र सत्य नहीं, सत्य, चिद और आनंद को धारण करती है। जीवन में सच्चिदानंद एक बार उतर आए तो कभी कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, जिस रूप में भी रहें, आपको पता है कि मेरा उस दिव्य परम धाम से नाता जुड़ गया है, तो आपको कहीं किसी प्रकार से मन में वेदना, दुख, कष्ट कुछ आने वाला नहीं है। हर प्रकार से आप सुखी रहेंगे, शांति से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे।
गुरु महाराज मंगलदास जी ने मंगल सूक्ति में पहली सूक्ति में कहा कि सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, पर झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो। एक वाक्य गुरु महाराज ने लिखा तो कभी कभी हमारे पढ़ने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा गुरु महाराज ने। सत्य की रक्षा के लिए सत्य बोल सकते हो, ये तो बात तो पचती है, बात समझ भी आती है, बात सरल भी है। पर गुरु महाराज ने कहा सत्य की रक्षा के लिए झूठ बोल सकते हो, उसका तात्पर्य है आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मा को तारने के लिए, आत्मा को परम गति देने के लिए माया रूपी ये झूठ है ना, माया को तो झूठा कहा जा सकता है ना। माया के साधनों का प्रयोग करते हुए आत्मा जागृति कर सकते हो। माया के जो भी उपभोग है ना, उनका आप स्मरण करते हुए भी आत्म साधना आप कर सकते हो। इस झूठा शरीर को धारण करके भी सत्य आत्मा को आप उस दिव्य परम धाम के साथ एकाकार कर सकते हो। इसके लिए सत्य की रक्षा के लिए झूठ का सहारा लिया गया। फिर आगे कहा कि झूठ की रक्षा के लिए सत्य मत बोलो, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि आत्मा शरीर की रक्षा के लिए आत्मा को डुबो देना, शरीर बचता रहे ऐसा सोच करके आत्मा तत्व को विलीन कर देना या आत्मा तत्व के अस्तित्व को गायब कर देना, आत्मा बोध न करना, ये गलत चीज है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आत्मा बोध करो, माया का सहारा लेकर के, धन का सहारा लेकर के धर्म करो। धन का सहारा लेकर के केवल माया का काम करेंगे तो तरने वाला जीवन नहीं होगा, पर धन का सहारा लेकर के हम धर्म करते रहें तो उसी धन के सहारे से भी हम तर सकते हैं, उसी तन के सहारे से भी हम तर सकते हैं। ये गुरु महाराज की शिक्षा है। आप सब लोग मंगल धाम में है तो एक एक मंगल सूक्ति का भी आपके समक्ष रसपान करा दिया जाए तो आप लोगों को भी ज्ञान गंगा में गोते लगाने का मौका मिलेगा। तो आज मैं इतने में ही रखता हूँ, क्योंकि ये तारतम वाणी तो ज्ञान से भरी वाणी है, उसमें कोई अन्य कथाएं नहीं है, बस आत्मा की कथा ही है। तो मैं पूज्य महाराज जी से सादर आग्रह करूँगा श्रीमद् भागवत के लिए। उसके पूर्व यहाँ कुछ सूचनाएं हैं, एक दो सूचनाएं हमारे मंच संचालक श्री लीलारस सागर जी आप सबको सुनाएंगे। उसके बाद श्रीमद् भागवत की रसमयी कथा का आप लोग आस्वादन करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की।